Hello friend, today we shall discuss on the topic of bad impact of religious politics. As you can see on the blackboard, the name topic आज के सेशन हम इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या अवेयर करने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। बैड इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स, पहले हिंदी समझ लेते हैं। धर्म को लेकर के जो पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है इसका बुरा प्रभाव है ना, मतलब धर्म का जो पार्टी पॉलिटिक्स उसका बुरा असर क्या हमारे समाज पर पड़ रहा है, उसी चीज़ को चलिए आज के सेशन में पोएम के माध्यम से देखेंगे। लेखक क्या बताने का प्रयास किया उस चीज़ को लेकर चलिए शुरू करते हैं। इन टेम्पल हाई एंड मॉस्क्यू सो ग्रैंड, क्या बोल रहा है, ऊंचे मंदिरों और यहाँ पर क्या बोल रहा है जो भव्य मस्जिदों में है ना, दे ट्विस्ट द ट्रूथ विद ग्रीडी हैंड, यहाँ पर क्या बोल रहा है सच्चाई को क्या किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है, किसके द्वारा, लोभी हाथों के द्वारा है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सीक्रेट वर्ड वंस मीन्स फॉर पीस, क्या बोल रहा है एक जो पवित्र जो शब्द हुआ करता था वो किसके लिए, शांति के लिए हुआ करता था। नाउ फ्यूल द फ्लेम दैट नेवर सीज, कितना सुंदर बात बोल रहा है, ये जो ज्वाला है ये कभी भी ये खत्म होने वाला नहीं है। फर्स्ट स्टेज में देखा जाए ओवरऑल लेखक यही बताने का प्रयास किया कि पहले मंदिरों, ऊंचे मंदिरों और भव्य मस्जिदों में क्या हुआ करता था, यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब पहले शांति हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है लोभी हाथों के द्वारा, कहने मतलब क्या है बड़े बड़े जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स वाले जो लोग हैं वो वही क्या कर रहे हैं, गलत मैसेज लोगों को दे रहे हैं और वही क्या कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं ना। अभी देखिएगा हाल फिलहाल क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, जो अभी दंगा हुआ जो भी है ना, लेकर के किस चीज़ को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के मतलब यहाँ पर देखा जाए क्या हुआ, जो बेकसूर लोग उसमें क्या हुए, मारे गए है ना। तो ये इस तरह का जो हम लोग को घटना जो है आए दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि लोभी हाथों के द्वारा मतलब वो सत्ता को बचाए रखने के लिए अपना फिर से अगले बार इलेक्शन में जीतने के लिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सच्चाई को क्या कर दे रहे हैं, उसको भी तोड़ मरोड़ रहे हैं ना। जब बड़े लोग कर रहे हैं तो उस छोटे लोगों का पूछना ही नहीं है ना, छोटे लोग भी उससे वही अवगत हो रहे हैं, उससे सीख रहे हैं ना। तो ये क्या हमारे समाज के लिए सरासर गलत है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, फिर वही उसी चीज को बताया कि जो पवित्र जो शब्द था यहाँ पर क्या बोल रहा है, शांति के लिए उसका मतलब था है ना। पहले क्या था, सब भाईचारा की तरह मिलजुल करके रहते थे और सबका एक ही मतलब विश्वास था कि भगवान एक होते हैं। भले कितना भी यहाँ पर अपने आप को इंसान बांट लिया, लेकिन क्या भगवान तो एक ही है ना, ये इस बात को हम लोग भी भली भांति जानते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ बता रहे कि पहले सब मिलजुल करके रहा करते था, जिसका मतलब संविधान में भी देखा जाए, संविधान में क्या है, सबको इक्वल राइट है ना, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बड़े बड़े नेता वही क्या कर रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स करके आदमी को क्या कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उसको लोगों के अंदर जहर वो भर रहे हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक बता रहा है कि पहले शांति के लिए जो वर्ड यूज किया जाता था वो अब क्या हो रहा है, घिनने में वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये जो ज्वाला है अब बुझने वाला नहीं है, कितना सुंदर बात बोल रहा है। अब इतना वो बढ़ चुका है ये ज्वाला जो मतलब धर्म को लेकर के कि लोगों के अंदर अब ये बुझने वाला नहीं। अब लोग लाख प्रयास भी करें लेकिन मतलब ये अब सुधरने वाला नहीं है। ये सुधरेगा तभी, ये रुकेगा तभी जब मान के चले जब बड़े लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। बड़े लोग जब खुद अवेयर करेंगे लोगों को, तब जाकर के लोगों के अंदर ये जो आग है ये खत्म हो सकता है। ये धर्म को लेकर के जो जाति विवादी जो भी होता है ना, धर्म को लेकर के इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे ड्रॉ देयर लाइन ऑन होली सैंड, और क्या बोल रहा है कि पवित्र रेत में वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लकीरें खींच रहे हैं है ना। यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है, लकीरें खींचने मतलब भाई भाई को, मतलब पहले हम लोग क्या थे, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल करके रहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पवित्र भूमि पर वो क्या कर रहे हैं, वो खुद लकीरें खींच रहे हैं। कौन, जो बड़े बड़े लोग हैं वही जब गलत काम कर रहे हैं वही मतलब रास्ता दिखा रहे हैं, मतलब भाईचारा को खत्म कर रहे हैं। तो समझिए ये कितना घिनौना काम हमारे समाज के लिए हो रहा है और हमारे देश के लिए भी हो रहा है। तो इससे क्या है, समझ लीजिए ये क्या है, एक घातक संकेत हम लोग को अभी से वो दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, डिवाइड द हार्ट करप्ट द लैंड, कितना सुंदर बात बोल रहा है कि हमारे हृदय को क्या किया जाता है, तो यहाँ पर बांट दिया जाता है और हमारे भूमि को क्या किया जाता है, उस पर भ्रष्टाचार किया जाता है। उनका मकसद वही होता है कि हृदय को क्या करे, मतलब जहर उसमें डाल दे हृदय में, और क्या करें उसके हृदय में जहर डालने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश हो और उस पर मारकाट हो। उसके बाद जो भी भूमि है वो क्या किया जाए, मतलब अतिक्रमण के जरिए उस पर मतलब उसको अपना लिया जाए। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक बता रहा है कि इनका टारगेट वही होता है कि मतलब लड़ाई झगड़ा करके और उसको जो कमजोर है उसको भगा करके वहां से उसका भूमि को हड़प लिया जाए। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, वेयर फेथ वंस ब्लूम्ड नाउ हेट्रेड ग्रो, कितना सुंदर बात बोल रहा है कि जहां पर पहले सच्चाई क्या हुआ करता था, खिला करता था, लेकिन अब वहां क्या हम लोग को पनपता हुआ दिखाई दे रहा है, घृणा पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाईचारा नाम का कोई चीज अब लोगों के अंदर रह नहीं गया। जो भी पहले विश्वास हुआ करता था लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति, लेकिन वो विश्वास अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों के अंदर जहर
हम लोग को दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज पावर फीड्स ऑन फियर इट्स सो, क्या बोल रहा है कि सत्ता में वो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोल रहा है फियर इट्स सो, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि सत्ता में वो डर को बोते हैं। कितना सुंदर बात बोल रहा है कि पावर तो मान के चलो बड़े बड़े लोगों के हाथ में होता है और संविधान का रक्षा भी उनके हाथों में होता है, तो जब वही गलत काम कर रहे हैं और वही क्या कर रहे हैं, अपना पावर का इस्तेमाल करके लोगों को क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं और उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर जहर वो डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि लोगों को अवेयर करना है कि मतलब आजकल जो भी हो रहा है हमारे समाज में, ये क्या है, हमारे देश में जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। और इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी देखने को हम लोग को मिलेगा कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान विभाजित हुआ, उसी प्रकार हमारा देश भी क्या होगा, इंडिया भी 2 टुकड़ों में बट जाएगा। और उसके बाद जो स्थिति होगा वो तो आप लोग सभी को समझ सकते हैं और हम भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, अवेयर होने की आवश्यकता है। कोई पराया नहीं, सब हम लोग को सब क्या है, अपना ही है। और इस तरह का पार्टी पॉलिटिक्स जो भी बड़े लोग कर रहे हैं उनको करना ये उचित उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो भी विवेकशील प्राणी है। इसलिए उनको भी सोचना समझना चाहिए कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा देश भी वो दिन देखने के लिए हम लोग मतलब नहीं बचेगा कि हम लोग का हमारा जो भारत है वो 2 टुकड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Do not forget to like, comment and share also.